नमस्कार दोस्तों। अगर आप आत्मा में प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका शरीर और मन दोनों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी। तो उसी पर एक भाई का कमेंट था कि शरीर का स्वस्थ होना तो समझ में आता है कि आप योगा करके, एक्सरसाइज करके, रनिंग करके, व्यायाम करके आप शरीर को अच्छा भोजन देकर शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करके। लेकिन मन का स्वस्थ होना क्या है? तो मन का स्वस्थ होना क्या है, वो इस चीज़ को समझना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से ये प्रश्न भी सभी का ही है, सभी का सवाल है, क्योंकि बिना मन के स्वस्थ हुए, बिना हेल्दी माइंड के आप मन से बाहर जा ही नहीं सकते, चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए। जब तक आपका मन पूरी तरीके से विकार मुक्त नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, आत्मा में प्रवेश नहीं हो सकता। और मन को पवित्र करने के लिए ही सभी प्रकार के मेथड, टेक्निक्स बताई जाती हैं, अपनाई जाती हैं। आत्मज्ञान के लिए किसी प्रकार की कोई टेक्निक की आवश्यकता नहीं है। तो आखिरकार ये मन का स्वस्थ होना क्या है? भाई, मन कैसे स्वस्थ होगा? हमें कैसे पता चले कि हमारा मन बीमार है, रुग्ण है या स्वस्थ है? कोई तो तरीका है। तो बिल्कुल तरीका है, जितने भी तरीके हैं सारे मन को स्वस्थ करने के लिए ही है, जितनी विधियां हैं। और मन के जो स्वस्थ होने का, हेल्दी माइंड का जो पैमाना है ना, वो ये है कि आपका चित्त अब ठहर गया है, अब इधर उधर विषयों में भटक नहीं रहा है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इस प्रकार की जो आपकी दौड़ है ये समाप्त हो गई है। जो सुबह से लेकर रात तक मन आपका भागता ही रहता है गुणा भाग में, वो रुक गया है, ठहर गया। और अगर एक लाइन में कहूँ तो सभी प्रकार के विकारों से जब आपका मन मुक्त हो गया, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई वासनाएं नहीं है, विकार नहीं है, ये सब चीज़ें जब समाप्त हो गई तो आपका मन जो है पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। अब उसमें जो है लहरें नहीं उठ रही हैं, उसमें कोई तरंगे नहीं उठ रही हैं, वो पूरी तरीके से शांत है। तो ऐसा शांत मन ही स्वस्थ मन होता है। और अध्यात्म में जितनी भी टेक्निक्स कह लो, विधियां कह लो, जितनी भी ईजाद करी गई हैं, बताई गई हैं, वो मन के ठहराने के लिए ही है कि किसी तरीके से आपका मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, तो आप आत्मबोध को उपलब्ध हो जाए। क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि भाई अगर देखो, अगर हम स्वस्थ हैं, बिल्कुल शरीर में कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, तो हमें शरीर का एहसास ही नहीं है। शरीर का भी हमें जब ही मालूम पड़ता है जब शरीर में कहीं कोई दर्द हो, पेन हो, तभी हमारा ध्यान उधर जाता है। अगर शरीर आपका बिल्कुल परफेक्ट है, आपका शरीर में ध्यान नहीं जाएगा, तो ऐसे क्या हुआ, आप शरीर से बाहर हो गए, आप शरीर में अब नहीं। ठीक ऐसे ही अगर मन आपका सभी विकारों से, वासनाओं से, विषयों से मुक्त है, तो फिर मन में भी आपका ध्यान नहीं जाएगा, फिर मन से आप बाहर अपना आप ही हो जाओगे। और मन से और शरीर से बाहर जो है ना, उसे आत्मा कहते हैं। वही परम चेतना है, वही परम सत्य है। अभी आप मन को किसी भी तरीके से अपने स्वस्थ करें, जो तरीका आपको बेस्ट लगता हो। उसमें ये नहीं है कि जो भी आपको विधि पता हो, और स्वस्थ आप ऐसे ही करेंगे कि आपका अपने विकारों पे ध्यान जाए। भाई, अपनी जो वासनाएं हैं, जो आपको निरंतर
एक चिंतन में लगाए हुए हैं। हर समय जहाँ आपका ध्यान खींच रहा है, जिधर भी आपका ध्यान जा रहा, मन में जो भी विचार आप ध्यान में बैठ रहे हैं और जो भी विचार आपका ध्यान खींच रहे हैं, जो वासनाएं, जो इच्छाएं इतनी गहरी हैं कि आपको 2 मिनट भी बैठने नहीं दे रही हैं ध्यान में, तो उनको पहले समझो धीरे धीरे। देखो, ऐसा है कि जीवन, कई लोग सोचते हैं कि ध्यान में बैठेंगे और ध्यान में बैठने से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है भाई। जहाँ तक मैं समझा हूँ, मुझे भी इस क्षेत्र में जो है स्पिरिचुअलिटी में फुल टाइम, ये कह लो कि 10 साल प्लस हो चुके हैं। तो जहाँ तक मुझे इसमें समझ में आया है, आप 2 की जगह चाहे 10 घंटे किसी आसन में बैठ के ध्यान कर लो, उससे आप मन से मुक्त नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ये आपको आपके मन को समझने में हेल्प जरूर करेगा। जो जैसे आप ध्यान में बैठेंगे तो आपका मन कुछ शांत होगा, तो आपको चीज़ें थोड़ी आसानी से समझ में आएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन आप सोचो कि आप वासनाओं से मुक्त हो जाओगे, तो ये संभव नहीं है। वासनाओं से मुक्त होने के लिए आपको उन पे कर्म करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। कुछ वासनाएं ऐसी हैं जो आसानी से समझ में आ जाएंगी किसी दूसरे का एग्जाम्पल से ही। किसी दूसरे ने वैसा कोई काम किया और उसका वैसा जो उसे परिणाम मिला, उस परिणाम को आप एनालिसिस करके समझ सकते हो। और लेकिन वो बहुत छोटी मोटी वासनाएं होती हैं। लेकिन जो आपकी गहरी वासनाएं हैं, जो मन को विकृत करे हुए, चाहे लोभ की है, किसी व्यक्ति में लोभ इतना ज़्यादा है। थोड़ा एक इसमें एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाता हूँ कि वासना क्या है, नहीं तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगी वासना क्या है। मान लो एक दुकानदार है कोई, जो दुकान पर सुबह से शाम तक बैठा है। देखते होंगे आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस, व्यापार ही दुकान का है, तो सुबह से शाम तक वो दुकान पे ही बैठते हैं। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे के सिटिंग आवर उनके होते हैं। तो अब ऐसे लोगों का आप तो नहीं जानते होंगे, लेकिन वो जो इस कार्य को कर रहे हैं वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये लोग बेचारे खाना खाना तो छोड़ो, बाथरूम करने तक के लिए तरस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वासना, लोभ की इतनी ज़्यादा इनके अंदर बढ़ जाती है डेली के अभ्यास से, कि ये इनको कोई भी आदमी जो दुकान के सामने से निकल रहा होगा, आ रहा जा रहा होगा, उनको ये लगेगा कि ये उनका कस्टमर है। और अगर वो बाथरूम करने गए उठ के, तो ये कस्टमर दूसरी दुकान में चला जाएगा। और फिर मन में ये ख्याल आएगा, क्या पता कस्टमर कितने का है, कितने का सामान लिया है उसने, 1000 का लिया, 2000 का, 10,000 का, क्योंकि उसे तो मालूम नहीं, कितने का भी हो सकता है। तो फिर ये वासना एक नया थॉट उसके अंदर डालेगी। अगर वो उठ के चल गया और वो कस्टमर दूसरी दुकान में चला गया, तो उसके अंदर ये थॉट आएगा कि अगर तू 5 मिनट रुक जाता तो ये कस्टमर तेरा होता, और क्या पता इसने कितने का सामान लिया है। हो सकता है कि इसने इतने का सामान लिया है कि तेरी पूरे दिन भी बिक्री नहीं हुई। तो ये वासनाएं होती हैं लोभ की। ऐसे ही काम की भी वासनाएं होती हैं। किसी आदमी को काम वासनाएं बहुत सताती हैं ऐसे ही। तो ये अलग अलग तरह की, ऐसी इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि ये वासनाएं होती हैं। ये वासनाएं आदमी को उसकी दुकान से उठने नहीं देती हैं, उसको भोजन नहीं करने देती हैं, उसको लालच में इस कदर फंसा के रखती हैं, इतना धसाती चली जाती है। एक कहावत भी है कि भैया, दुकानदार जो होता है ना, जो गल्ले का काम करता है, कि उसको बोलते हैं कि भाई गल्ला जो है आदमी का गला पकड़ लेता है। वो जो गल्ला है वो आपका गिरेबान पकड़ के बिठा लेता है, कि गल्ला गला घोंटता है। तो इस तरीके से आदमी अपनी आत्मा का जो है गला घोंटता है।
इन वासनाओं में। और ये वासनाएं धीरे धीरे कब हमारे अंदर इतनी प्रबल होती चली जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि दुकान पर बैठने का जो अभ्यास है ना, वो एक दिन का नहीं है, वो रोज़ का अभ्यास है। वो 20 साल, 30 साल, 50 साल का अभ्यास है। अगर आप उसे सोचोगे कि मैं इसको एक दिन में मिटा दूं, या एक दिन में 2 घंटे का ध्यान या 5 घंटे का ध्यान करके मैं इस वासना को क्षीण कर दूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कोई ये सोचता हो कि वो ध्यान में 2-4 घंटे बैठ कर मुक्त हो जाएगा, आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, तो नहीं, उसके लिए कर्म भी करना जरूरी है। तो गल्ले से मुक्त होने के लिए आप ध्यान में बैठोगे, लाभ नहीं होगा। क्योंकि जो टाइम आपके गल्ले पे बैठने का है, दुकान पे जाने का, उस टाइम पे आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। तो उस कर्म से आपको मुक्त होने के तरीके खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। सबसे सीधा उपाय तो यही है कि दुकान बंद कर दो। फिर आप कहोगे जी दुकान बंद कर दी तो काम कैसे चलेगा? तो वो चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी जो कि कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हैं, इस वासनाओं को कैसे कम कर सकते हैं, इनको समझ के कैसे मुक्त कर सकते हैं, ये आपको स्वयं ही इनका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो जब पूरी तरीके से आपका मन विकार मुक्त हो जाता है, उसमें कोई वासना है ही नहीं, अब उसके अंदर कोई भाग दौड़ भी नहीं है, कोई जल्दबाजी भी नहीं है किसी प्रकार की, और अपने में मस्त है, आनंद है, ठहरे हुए है। ठहरे हुए का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं हिलडोली नहीं रहे। ठहरे का मतलब ये है अब आप अपने मन के मौजी हैं, मतलब जो मन चाह रहा वो नहीं हो रहा, अब आप जो चाह रहे हैं वो हो रहा। तब आपकी मौज है, तब आपका आनंद है। पहले वही होता है जो मन चाहता है, और जो मन चाहता है वो आप नहीं चाहते हैं। क्योंकि मन भी एक दिन में नहीं बना है, मन भी रोज के अभ्यास से बना है। अब वो रोज का अभ्यास समय में इतना बढ़ गया है कि अब मन के पास आपसे ज़्यादा ऊर्जा हो गई है। इसीलिए उस मन की ऊर्जा को धीरे धीरे कम करने के लिए ये अभ्यास बताए जाते हैं, कोई विधियाँ, कोई मेथड ऐसे बताए जाते हैं जिससे कि आपका मन धीरे 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 क्षीण हो, उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हों और आपका आत्मविश्वास बढ़े। तो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास बढ़ाने में ये ध्यान सहायता आपका करता है। आसन लगाकर बैठना एक जगह निश्चित तौर पर आपकी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जितना शरीर में स्टिलनेस आएगी उतना मन में भी आएगी। शरीर और मन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग नहीं हैं। तो ऐसे ही ये वासनाएं जो है आदमी का जीवन बर्बाद कर देती हैं, और उसका कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि वो भाई ज़िंदगी में क्या करने आया, और इन वासनाओं में उलझ के उसका जीवन समाप्त हो जाता है। और ये वासनाएं इतनी मजबूत होती हैं कि आदमी की कोई हैसियत ही नहीं होती कि वो इनका विरोध कर दे। चाहे ये वासना किसी को किसी भी व्यसन की है, किसी भी विषय की है, किसी को नशे की है, शराब पीने की है, तो जो शराबी है वो डेली सुबह उठ के कसम खाते हैं कि आज नहीं पीऊँगा, लेकिन शाम होते होते उनकी हालत क्या होती है? शाम होते होते उनके संकल्प की कोई औकात ही नहीं बचती कि वो आज पिएगा या नहीं पिएगा। जो समय उनका होता है पीने का, शाम के टाइम जो भी किसी का है, उस समय के आते आते उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे तूफ़ान के आगे किसी पेड़ के कोई पत्ते की हालत। जैसे तूफ़ान में एक पत्ता उड़ा चला जाता, ऐसे ही ये लोग शाम होते होते उस पत्ते की भांति उड़े उड़े वहीं पहुंचते जहाँ इन्हें जाना, जहाँ इनकी शराब मिलती। तो इतनी प्रबल ये वासनाएं होती हैं मन की। तो शरीर पे तो फिर भी काम करना आसान है, शरीर को स्वस्थ करना तब भी आसान है, लेकिन मन को रोगों से, वासनाओं से, विषयों से मुक्त करना उससे कहीं ज़्यादा कठिन है, उतना आसान नहीं।
तो उसी के लिए सभी विधियां हैं, उसी के लिए सब ध्यान साधनाएं हैं, और इसी के लिए सभी प्रकार के अध्यात्म तीर्थों के जो दर्शन है, शास्त्रों का जो अध्ययन है, वो सिर्फ और सिर्फ मन को पवित्र करने के लिए ही है। क्योंकि आत्मा तो सदा से ही पवित्र है, सत्यचित आनंद है, उसी में कोई बदलाव नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें मनमयी होती हैं, और हमें मन में रहने का इतना अभ्यास है कि हमें मन के अलावा जो हमारा अस्तित्व है वो कभी समझ में नहीं आता, ना कभी नज़र आता, ना उसका कोई दर्शन होता। तो उसी के लिए इस मन को शुद्ध करना, पवित्र करना, स्वस्थ करना ज़रूरी है। अगर ये पूरा भी नहीं होता, आधे से भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तब भी आपको आत्मस्वरूप का कुछ झलक मिलनी शुरू हो जाएंगी, और वहाँ से आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। शुरुआत में काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसमें डटे रहते हैं दृढ़ संकल्प से, या किसी का आसरा लेके, किसी गुरु का आसरा लेके, या किसी अपने इष्ट का आसरा लेके आप इसमें लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वासनाएं कम होंगी, और जितनी वासनाएं कम होंगी उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। जितना आत्मविश्वास बढ़ेगा उतनी आत्मा से नज़दीकी बढ़ेगी। तो ये एक इसका पूरा प्रोसेस है। आशा करता हूँ भाई को समझ आया होगा, और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप जो भी कोई भी सुन रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।